ओके, तो ये है एपिसोड 2। ठीक है, एपिसोड 1 में अभी हमने क्लियर किया कि बेसिक से इंट्रोडक्शन था छोटा सा कि लिक्विडिटी क्या होता है, पीडीआरए क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। डिटेल में नहीं, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ही चलेंगे कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स कौन से होते हैं। तो अब जो जरूरी नहीं है कि जो अभी मैं लिक्विडिटी लेवल इंपॉर्टेंट बता दूंगा सिर्फ वही उन्हीं पे फोकस करना है। आगे जाके लिक्विडिटी को और डीप में भी हमने करना है स्टडी। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा, ठीक है, कुछ अभी बताना मुनासिब नहीं होंगी क्योंकि हमने अभी आगे चीजें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो वो आपको आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर आप जब समझ रहे होगे ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वेट कर लो, एक बार मेंटोरशिप कंप्लीट हो जाए उसके बाद ग्रुप यही है, डिस्कॉर्ड सर्वर यही है, सारे गाइड करेंगे वो। ठीक है, हो सकता है अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कल के सेशन में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि क्या चीज़ थी, क्या सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है वो सारा बता दिया, पीडीआरएस क्या होते हैं। अब जरा हम देखेंगे पीडीआरएस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कौन कौन से पीडीआरएस हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा लिक्विडिटी के देखेंगे, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम सारे देखो चार्ट पे तो हर जगह स्विंग हाई स्विंग लोज हैं, ये भी स्विंग हाई है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है। ठीक है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो को ट्रेड करना है, ये तो नहीं है ना। देखो ना, चीज है ना, अब मैंने यहां से ही ट्रेड क्यों पकड़ी, मैंने अभी ट्रेड पकड़ी है, मैंने इस लिक्विडिटी को मार करके यहीं से ट्रेड क्यों पकड़ी, यहां से क्यों नहीं पकड़ी। ये भी लिक्विडिटी टेक हुई है, इधर से क्यों नहीं पकड़ी, इधर से ही क्यों पकड़ी है। ठीक है, या जरा और मैं इसको डीप अगर बताऊं तो आपको, अब देखो ना, ये लिक्विडिटी टेक हुई है, ये भी स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है ना, मार्केट ड्रॉप क्यों नहीं हुई। अगर हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो ही हमारे लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट होता ना कि हर स्विंग हाई अगर लिक्विडिटी और हम उसको ट्रेड करना है, तो फिर यहां से मार्केट ड्रॉप क्यों नहीं हुई। ठीक है, ये लिक्विडिटी टेक करके मार्केट ड्रॉप क्यों हो गई, ये टेक की और फिर मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई। इसलिए ना इसको आगे जाके और डीप स्टडी करेंगे कि क्या कौन सा लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों है, लॉजिक क्या है, सारी चीजें। ठीक है, मेन चीज तो है ना, लॉजिक हमें पता होनी चाहिए प्राइस के लिहाज से। तो ये सारी चीजें अभी हम और डीपली स्टडी करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे दूंगा, अगर किसी ने कोई रजिस्टर लेके बैठा हुआ है तो और अच्छी बात है, उसको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बाद में सारी चीजें अलाइन करने में आसान हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था कॉपी पेन से साथ रख लेना। तो कुछ चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल अभी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल जो है वो अगले सेशंस में होंगी। ठीक है, और कुछ पीडीआरएस अभी बताऊंगा, कुछ आगे। तो आईसीटी के पीडीआरएस जो हैं वो कवर करने हैं हमने, कौन कौन से हैं, सारे तो नहीं अभी इस सेशन में हो सकेंगे, इस एपिसोड में हो सकेंगे, लेकिन एक एक पीडीआरएस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको ओजी कहते हैं, ओरिजिनल गैंगस्टर क्या के पीडीआरए, सिर्फ वो पीडीआरए कवर करेंगे। अभी हमारा है इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल, सबसे क्विकली करेंगे इसको, इतना ज़्यादा कुछ डीप चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल हमारे पास कि हमें कौन कौन से जो है स्विंग हाइज और कौन से स्विंग लोज होते हैं, लेवल जो होते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल होते हैं हमारे पास प्री मार्केट लिक्विडिटी। और सिर्फ यही नहीं है, कभी आप समझ लो सिर्फ जो मैंने बताया था यही है, मैंने अभी आपको बताया कि अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ जो इजी है, जो बेसिक चीज़ें हैं। और डीपली हम इसको आगे जाके स्टडी करेंगे कि कौन कौन से और जाके लिक्विडिटी लेवल कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, प्री मार्केट लिक्विडिटीज, लिक्विडिटी लेवल जो है वो प्री मार्केट लिक्विडिटी और इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस, ये है इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल। ठीक है, प्री मार्केट लिक्विडिटी। अब प्री मार्केट लिक्विडिटी का मतलब क्या है, प्री मार्केट लिक्विडिटी का मतलब है बेसिकली, अगर आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो मंडे को, ट्यूसडे को कर रहे हो तो मंडे का हाई, वेडनेसडे को कर रहे हो तो इसका मतलब है जो ट्यूसडे का हाई है मंडे का हाई है, मतलब प्रीवियस डेली लोज एंड हाइस, प्रीवियस डेली हाइस
हाइज एंड लोस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीवियस वीकली हाइज एंड लोस। हाइज एंड लोस, यार जो मूवी हो गया, दोबारा लिख देता हूँ मैं। प्रीवियस डेली हाइज एंड लोस, प्रीवियस वीकली हाइज एंड लोस, प्रीवियस hourly हाइज एंड लोस, या आप इसको इन शॉर्ट कह लो, इन शॉर्ट प्रीवियस कैंडल्स हाइज एंड लोस। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास प्री मार्केट लिक्विडिटी लेवल्स। ठीक है, अगर आप मंडे ट्यूसडे को ट्रेड कर रहे हो तो मंडे का लो या हाई जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल है। अगर आप ट्यूसडे वेंसडे को ट्रेड कर रहे हो तो मंडे और ट्यूसडे के जो हाइज एंड लोज है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे ये हमारे पास आज फ्राइडे है। ठीक है, तो फ्राइडे को हम ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल कौन से हैं? पिछले दिन के हाइज एंड लो, जैसे ये हमारे पास थर्सडे का हाई, थर्सडे का लो। ठीक है, थर्सडे का हाई और ये लो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल है। अगर आप थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो, जो कि थर्सडे की कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, यहाँ पिछली क्लोज हुई है, यहाँ ओपन हुई है, थर्सडे को इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल कौन सा था? वो वेंसडे का हाई था, वेंसडे का हाई। ठीक है, वेंसडे के लो। तो ये जो लिक्विडिटी लेवल होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो लेट्स सपोज आप इस वीक में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, करंट वीक में, तो इस वीक के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल कौन सा है? पिछले वीक का लो, जो कि टेक होके मार्केट अभी देख रहे हैं किस तरह ऊपर गई है, और इसी वीक का हाई। ठीक है, अगर आप 4 आवर को ट्रेड कर रहे हो, मतलब 4 आवर मतलब स्कैल्पिंग जो जिसे कहते हैं, आप स्कैल्पिंग होगी, और ये डेली टाइम फ्रेम पे जो भी, अगर आप उसको ट्रेड कर रहे हो तो उस लिहाज से जो प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी ये 4 आवर की कैंडल थी, ठीक है, यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, प्रीवियस कैंडल का हाई टेक किया और फिर डाउन आई। ठीक है, तो अच्छा, अभी आपके माइंड में हो रहा होगा जो मैंने ट्रेड ली है शायद ये देख के ली होगी कि भाई प्रीवियस कैंडल का हाई टेक हुआ। नहीं, अगर मैंने ट्रेड शॉर्ट की लेनी थी तो फिर ये वाली कैंडल का हाई भी तो टेक हुआ है ना। आल तो मैंने ली थी यहाँ से भी, लेकिन वो गलत हो गई थी, तो ये वाला हाई टेक करके मार्केट डाउन साइड पे क्यों आई? ठीक है, तो अभी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। अभी आप सोच रहे होगे जो मैंने ट्रेड ली है सिर्फ इसलिए ली है कि इसका हाई टेक हुआ तो मैंने शॉर्ट किया हुआ है। सिर्फ ये रीजन नहीं है, हाँ एक रीजन ये भी है, बट सिर्फ ये रीजन नहीं है, और भी कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्री मार्केट लिक्विडिटी लेवल। उसके बाद आया था हमारा इक्वल हाइज एंड लोज, जो मैंने अभी आपको बताया, इक्वल हाइज एंड लोज प्रीवियस हो गया। इक्वल हाइज एंड लोज, या इक्वल हाइज एंड लोज इक्वल होते हैं जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट इक्वल बन जाते हैं। जैसे ये लो है और ये लो है, स्विंग लो बिल्कुल इक्वल बन गए हैं। ठीक है, ये ठीक है, इक्वल हाइज एंड लो जो इस तरह के बिल्कुल इक्वल बन जाए ना, तो वो एक अच्छी लिक्विडिटी कंसिडर की जाती है, मार्केट उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो इक्वल हाइज एंड लोस, ये इनको हम आगे जाके समझेंगे, इनके और नाम भी होते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लेवल, हाई रेजिस्टेंस, तो जाके आगे भी हम को समझेंगे। इक्वल हाइज एंड लोस,
तो ये हमारे पास होते हैं इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल। ठीक है, अभी तक के लिए जो लिक्विडिटी का हमें समझना था वो इतना ही था। मैंने लिक्विडिटी की आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, लिक्विडिटी बाय साइड लिक्विडिटी बता दिया मैंने कौन सी होती है। ठीक है, लॉजिक भी दे दी मैंने कि बाय साइड लिक्विडिटी के पीछे क्या लॉजिक है कि मार्केट जो है बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाती है या सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाती है। सारा मैंने बता दिया कि ऑर्डर्स होते हैं, स्टॉप लॉस एंटर करना होता है ट्रेडर्स का। ठीक है, वो सारा बता दिया। और अभी जाके थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बता दिया कि इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल्स हैं कौन से मार्केट में। ठीक है, तो बेसिक हैं जो हमने देखने होते हैं, प्रीवियस मार्केट लिक्विडिटीज हो गई। अब हम देखते हैं, लिक्विडिटी वाला क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि आज का जो सेशन था, जो एपिसोड से जो बेसिक चीजें थी वो यही थी, लिक्विडिटी और पीडीआर है। यहाँ तक हमारा लिक्विडिटी क्लियर हो गई है। लिक्विडिटी की डेफिनेशन, लिक्विडिटी के पीछे लॉजिक, लिक्विडिटी की टाइप्स, इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल सारे क्लियर हो गए हैं। अब है पीडीआरएस। पीडीआरएस, आईसीटी पीडीआरएस, जो भी आप नाम दो, कुछ आईसीटी पीडीआरएस कहते हैं, पीडी की लेवल, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, आईसीटी के पीडीआरएस जो हैं वो काफी ज्यादा है। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट भी याद नहीं कि कितने पीडीआरएस होंगे, मुझे जितने याद होंगे वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और हर जो है आपको एपिसोड वाइज हम उसको कवर करेंगे, एक एक पीडीआरएस, दो दो पीडीआरएस को। ठीक है, तो अभी जो है इसमें सिर्फ मैं आपको इनलिस्ट करूंगा कौन कौन से पीडीआरएस हैं। ठीक है, कौन कौन से आईसीटी के पीडीआरएस हैं, ज्यादा इतना डीपली मैं उसको नहीं जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम एक एक करके सारे पीडीआरएस, एक एक दो दो पीडीआरएस करके सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो इन लिस्ट में करूंगा तो सारे उसमें पीडीआरएस में आ जाती है फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, और हमारे पास फिर आ जाता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर कहते हैं। ठीक है, और भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हर पीडीआरएस से दो तीन पीडीआरएस और फर्दर निकल आते हैं, लेकिन ये जो है मेजर है, जो हम नॉर्मली हमें हर ट्रेडर थोड़ा थोड़ा मार्क करके। अब ये तकरीबन मैंने आपको 6 पीडीआरएस के नाम बताए, लिस्ट कर दिए। अब जरूरी नहीं है कि आपके एनालिसिस में आपने ये सारे ही यूज करने हैं। ठीक है, आपके लिए सबसे पहले जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको कहा जाता है द ओजी पीडीआर है, ओरिजिनल गैंगस्टर इम्बैलेंस है फेयर वैल्यू गैप। इसको अगले एपिसोड में मैं कवर करूंगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। ठीक है, किस तरह मार्क करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीआर की मैं बात करूंगा ना, तो वो दो तीन है, जो टॉप के तीन मैंने मार्क किए हैं। फेयर वैल्यू गैप सबसे इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक, ये तीन है। अगर आप इन तीन को ही मास्टर कर लेते हो ना, तो आपको ये बाकी पीडीआरएस को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं पर्सनली जो है वो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक बस ये दो दो या तीन तीन यूज करता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेडर भी हैं जो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देख के ट्रेड करते हैं। तो दो से तीन ट्रेड फेयर वैल्यू गैप, सॉरी फेयर वैल्यू गैप कर रहा हूँ, दो से तीन पीडीआरएस आपने मास्टर करने हैं। हर पीडीआरएस को स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना डीपली उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए मैं सारे जो है, जो इनलिस्ट किए हैं मैंने, सारी चीजें एक एक करके सारे पीडीआरएस जो है मैं कवर करूंगा, समझाऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप कैसे देखना है, पीडीआरएस कैसे देखना है, ब्रेक वर्जन ये आगे अगले टॉपिक में करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना ये दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा जो है एक टारगेट जो है की लेवल ये इधर है, इसको हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विडिटी है फॉर एग्जांपल, जो भी है हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी है, जो भी है। प्राइस ने यहां तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेगी, स्विंग हाई बनेगा, मतलब बाय साइड लिक्विडिटी पीडीआरए में आएगी, किसी भी पीडीआरए में, पीडीआरए फिर प्राइस को पुश करेगा लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, लिक्विडिटी, फिर लिक्विडिटी प्राइस जो है वो किसी पीडीआरए में आएगी लिक्विडिटी टेक करने के बाद। ठीक है, फिर प्राइस हो जाएगी, लिक्विडिटी टेक करेगी, फिर किसी पीडीआरए में, फिर लिक्विडिटी की तरफ, फिर किसी पीडीआरए में, और फिर फाइनली अपने टारगेट तक।
ठीक है, तो ये क्या बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड क्यों है, क्योंकि देखो जब मार्केट जो है ये पीडीआरए में आई है, इस फॉर एग्जांपल अभी इस जगह पे क्या पीडीआरए, मैं पीडीआरए कह रहा हूँ, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, इन्वर्जन, वॉल्यूम इम्बैलेंस, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, आगे जाके इसको मैं एक एक करके सारा समझाऊंगा किस तरह देखते हैं इसको। ठीक है, तो कोई भी पीडीआरए हो सकता है इस जगह पे, पीडीआरए आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस जगह पे प्राइस है, इस जगह पे तो करंट मार्केट प्राइस इधर है, करंट मार्केट प्राइस से अप साइड पे जो लिक्विडिटी है उसको हम क्या कहते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो बाय साइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आई पीडीआरए में, और सॉरी प्राइस आई पीडीआरए में, पीडीआरए ने पुश किया बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, फिर लिक्विडिटी टेक करने के बाद मार्केट आई पीडीआरए के अंदर। ठीक है, कोई भी पीडीआरए हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकअप ब्लॉक, कोई भी जो मैंने एनालिस्ट किया उसमें कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आई और ये फिर पुश कर देगा बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, फिर मार्केट इस तरह पीडीआरए में आएगी, कोई भी पीडीआरए हो सकता है। ठीक है, आपने फाइंड करना है, और फिर जो है हमारे पास इसी तरह लिक्विडिटी इसमें आएगी, और फिर जो है लिक्विडिटी, और फाइनली जो है हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो भी टारगेट होगा उसको रीच कर देगी। ये बेसिक दो दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बता दी है, लिक्विडिटी और पीडीआरए। ये आईसीटी कॉन्सेप्ट की बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आगे जाके हर कॉन्सेप्ट इन्हीं चीजों के अराउंड जो है रिवॉल्व होता है, इन्हीं दो चीजों के अराउंड। ठीक है, यूज कैसे है, सिंपल सा यूज है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आगे जाके तो ऑब्वियसली आपको तो मुश्किल लगेगा सब कुछ, कि लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीडीआरए, पीडीआरए से लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीडीआरए, लिक्विडिटी से पीडीआरए, और फिर इस तरह करते करते अपना हायर टाइम फ्रेम का टारगेट जो भी होगा वहां प्राइस रीच कर जाती है। ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी और पीडीआरए का इंट्रोडक्शन। ठीक है, होते क्या है, अभी मैंने आपको, हाँ लिक्विडिटी का मैंने सारा आपको बता दिया कि किस तरह इसको चार्ट पे देखना होता है, कौन कौन से लेवल्स होते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी लेवल है। पीडीआरए को अगले फिर एपिसोड में, अगले सेशन में दो दो पीडीआरए करके मैं सारे बताऊंगा। ठीक है, दो दो पीडीआरए सारे कवर करूंगा, फिर उनके आगे जाके हम और डीपली सारी चीजें स्टडी करेंगे। अब मुझे बताओ कोई क्वेश्चन है या क्लियर हो गया, बंद करूं मैं? अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो ताकि क्लियर करें उसको भी। अगर क्लियर है, सबको क्लियर है, बता दो। ठीक है, तो बंद करें, कल सेशन करेंगे। कल जो है फिर हम कोई एक पीडीआरए, दो पीडीआरए को और अच्छी तरह जो है कवर कर लेंगे। और कोई भी क्वेश्चन होगा भी ना, अगर आपके माइंड में अभी कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आने वाले एपिसोड में वो कवर हो जाएगा। फिर कोई आएगा तो आने वाले एपिसोड में कवर होगा। जब तक ये मेंटोरशिप चल रही है सारे एपिसोड कवर नहीं हो जाते, कोई भी क्वेश्चन है उसकी जरूरत नहीं है। एक लिक्विडिटी को टच करने के लिए काफी सारे स्विंग, 2 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लूं। लिक्विडिटी को टच करने के लिए काफी सारे स्विंग हाइज एंड लॉस बनते हैं। समझा नहीं बात को? एक लिक्विडिटी को टच करने के लिए नहीं नहीं, ये जाके मैंने बताया ना, ये सारी चीजें जाके अभी आगे स्टडी करेंगे कि क्या चीज है क्या नहीं है। अभी देखो ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, एक लिक्विडिटी को टच करने के लिए तो ऑब्वियसली काफी सारे बनेंगे ना। आप कहना चाह रहे हो कि ये अगर एक कोई हायर टाइम फ्रेम के टारगेट है, ये लिक्विडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हायर टाइम फ्रेम का, और हम अभी लोअर टाइम फ्रेम में इधर बैठे हुए हैं, तो इसको टच करने के लिए काफी ज्यादा जो है वो स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। हाँ बिल्कुल। अब इसको टच करने के लिए मार्केट ने काफी ज्यादा, देख रहे हो ना, स्विंग हाइज एंड स्विंग लो में, सीएफ स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो, और फाइनली तो ये बिल्कुल क्लियर है। एक हायर टाइम फ्रेम को टच करने के लिए की लेवल को, कोई लिक्विडिटी को, बीच में मार्केट जो मूव करती है वो इसी तरह हाइज एंड लोज बना के करती है। और वो हाइज एंड लोज रैंडम नहीं बनते। अगर ये लो बन रहा है तो किसी पीडीआरए के अंदर होगा, अगर ये वाला लो बन रहा है तो किसी पीडीआरए के अंदर बना होगा। ठीक है, ये लिक्विडिटी है तो रैंडम नहीं है, हो सकता है पीछे वाली ये वाली लिक्विडिटी जो है टेक हुई है, मतलब ये कुछ इस तरह हो सकता है। ये अगर हाई बना है तो ये लिक्विडिटी टेक हुई है, फिर मार्केट नीचे आई है, या हो सकता है ऊपर कोई पुराना कोई पीडीआरए पड़ा हो, इधर इधर हो सकता है पुराना कोई पीडीआरए हो, उसके अंदर प्राइस आई हो।
ठीक है, इस पीडी एरे में आई, हाई बना, फिर मार्केट इस पीडी एरे में आई और फिर ऊपर गई। तो बिल्कुल ये सही समझा आपने कि एक हायर टाइम फ्रेम के की लेवल तक पहुंचने के लिए मार्केट मल्टीपल हाइज एंड लोज बनाती है, और वो हाइज एंड लोज रैंडम नहीं बनाती, उसके पीछे लॉजिक होता है, उसके पीछे पीडीआरएस का लॉजिक होता है, उसके पीछे टाइम का लॉजिक होता है, जो आगे आगे हमने समझना है कि टाइम किस तरह यूज करना है। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? बताएं मुझे, किसने पूछा था? बाला। तो वो लॉजिक अभी हम लोग आगे जानेंगे, हाँ बिल्कुल। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना सारी चीजों का, नैरेटिव, लॉजिक, या आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आपको मिलेगा। लिक्विडिटी का लॉजिक मिल गया ना आपको कि बाय साइड लिक्विडिटी, एक लिक्विडिटी है, उसको मैंने आपको अभी लॉजिक बताया उसके पीछे कि मार्केट लिक्विडिटी की तरफ क्यों जाती है, ऑर्डर पड़े होते हैं। ठीक है, वहां रिटेल कॉन्सेप्ट के ऑर्डर होते हैं, वहां शॉर्ट करने वाले बैठे होते हैं, फिर वहां से ब्रेकआउट करके लॉन्ग करने वाले बैठे होते हैं, उनका लॉस चाहिए होता है, उनका पैसा चाहिए होता है। एक लॉजिक मिल गया ना आपको लिक्विडिटी का लॉजिक, पीडीआरएस। ये जाके इसका फर्दर हम जाके फाइंड करेंगे, फिर आगे जाके इस चीजें जो है ना वो क्लियर होती जाएंगी सारी चीजें। चलो ठीक है, मैं एपिसोड, ये 2 एपिसोड कवर किए हमने आज, इंट्रोडक्शन ही हुआ बेसिकली ज्यादा। तो नेक्स्ट सेशन कल